सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका फिर एक बार स्वागत करता है। आप हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाते हैं। क्या आप जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा क्या है? यदि नहीं जानते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और इसके कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखें। इसकी मुख्य बातें ये हैं कि इस दिन जो तुलसा जी का विवाह होता है वो राम तुलसी से होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, शालिग्राम जी का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसा जी से किया जाता है। इस विवाह को बेहद पुण्य प्राप्ति वाला माना जाता है। हिंदू धर्म के मतानुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन पूरे हिंदू रीति रिवाज से माता तुलसी भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से न केवल तुलसी माता का बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। भारतीय संस्कृति में तुलसा विवाह को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आप जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का पूरे विधि विधान से विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले जिन भी लोगों के घर में माता तुलसी का पौधा होता है वहाँ ये विवाह जरूर कराया जाता है। इस विवाह के उपरांत से ही भारत में फिर से शुभ काम होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की बेटी नहीं होती वे माता तुलसी का विवाह कराकर उनके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। आइए अब हम जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह श्री हरि विष्णु की परम भक्त। जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वह पतिव्रता स्त्री भी थी। उसकी भक्ति और पूजा के कारण उसका पति जलंधर हमेशा अजय होता था और इसके चलते उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। उससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आ गए और जलंधर के आतंक का अंत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पति धर्म को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वे युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के इस छल का पता लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई जवाब श्री हरि नहीं दे पाए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है, एक पत्थर की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप स्वयं पाषाण बन जाए। ये कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर के समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे। अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा किया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप पर से तुलसी जी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस दिन को तुलसी विवाह करेंगे और उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह थी पौराणिक कथा। अब हम बताते हैं कि तुलसी विवाह किस प्रकार करना चाहिए। तो तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद तुलसा जी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं, श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। ये सब करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी जी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का पूरा रीति रिवाजों से विवाह कराया जाता है।
विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसा जी को अपने हाथ में लेके 7 फेरे कराने चाहिए। विवाह संपन्न होने के बाद तुलसा जी की आरती भी करनी चाहिए। तुलसा विवाह पर पुत्री के कन्यादान जितना पुण्य मिलता है। आशा है आपको तुलसी विवाह के बारे में पौराणिक कथा की जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि तुलसी विवाह पर क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो पूजा में काम में लेने पर हम उसका प्रयोग हम पूजा के दिन करें, देवउठनी 11 के दिन करें तो अच्छा होगा। उसका वीडियो हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम उसी विषय पे बनाएंगे। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।